स्टूडेंट्स, बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है। तो बच्चों, आज हम जो है कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक में से कविता जो है वो करेंगे। कविता का नाम है संदेश। संदेश कविता जो है वो हमें आज के टॉपिक के लिए हमारी रहेगी। तो मैं आपको पहले कविता जो है वो पढ़ के बताऊंगी, फिर इसका भावार्थ जो है मैं आपको। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती हैं उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, ये कविता जो है मैंने आपको पढ़ के बताई है। अब हम इसका जो है पहले मैं आपको इसके भावार्थ जो हैं वो आपको समझाऊंगी कि इस कविता में हमें जो है वो क्या संदेश दिया गया है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले पंक्तियां हम जो है वो पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। भाव, इस पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी पर्वत की तरह महान और ऊंचे जो हैं वो हमें अपने जीवन में बनना चाहिए, ऊंचाई को जो है प्राप्त करना चाहिए। सागर कहता लहरा कर, इस पंक्ति से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मन और विचारों में जो है वो गहराई होनी चाहिए। हमारे जो मन के भाव हैं, हमारे विचार हैं, उनमें इतनी गहराई होनी चाहिए कि हम जो है अपनी बात को किसी के सामने जब बताएं, उसे प्रकट करें, तो समझने वाला जो है हमारी मन की गहराइयों को समझे और उसका हृदय जो है वो पसीज जाए। समझ रहे हो क्या कहती है, हृदय में उल्लास और उमंग की भावना जो है वो साफ जीवन जीने की जो है हमें प्रेरणा देती है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी जो है वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है कि हमें हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें कभी भी अपना धैर्य जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, भाव हमें जो है हम व्यर्थ की बातों को छोड़कर हमें अपनी मंजिल की तरफ हमें जो है ध्यान देना चाहिए। व्यर्थ की बातों में हमें अपना समय जो है वो नहीं खराब करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता जो है मैंने आपको पढ़ के बताई है, इनके भावार्थ जो मैंने आपको समझाए हैं, आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो अब जो है हम इसके अंदर जो शब्दार्थ हैं वो करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कविता जो है वो संदेश, और इसके कवि जो हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो आप बच्चों ने अपनी नोटबुक के ऊपर कवि का नेम जो है वो लिखना है, और कविता जो आपको करवाई गई है, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो कविता जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर भी साथ में लिखेंगे। तो अब जो है हम शब्दार्थ करेंगे। तो हम शब्दार्थ जो है वो करेंगे। सबसे पहले है पर्वत। पर्वत, इसका अर्थ क्या आएगा, पहाड़। पर्वत पहाड़। गहराई, गहराई। किसी चीज का
का भीतरी हिस्सा, भीतरी हिस्सा। तो बच्चों आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। तरल, तरल द्रव, लिक्विड जिसको हम बोलते हैं, द्रव। उमंग, उमंग। जोश, उमंग जोश। शीश, शीश सिर। आपने इसको नोटबुक के ऊपर साथ साथ में जो है वो नोट करते जाना है। तरंग, तरंग। लहर, लहर। पृथ्वी, पृथ्वी। धरती, धरती। सागर, सागर। समुंदर, सागर समुंदर। नभ, आकाश, आकाश। मृदुल, मृदुल। कोमल, कोमल। धैर्य, धैर्य। धीरज, तो बच्चों आप सभी बच्चों ने कविता के जो शब्दार्थ हैं इनको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है और चेकिंग के लिए जो है अपनी कॉपीज़ जो हैं वो मुझे सेंड करनी है और साथ में इनको आप बच्चों ने जो है वो लर्न भी करना है। धन्यवाद।